एक कंडीशन, तीन क्राइटेरिया देख लिया, अब उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रूल है कि उसको कैसे लिखना है। इसके बाद जो है इसके रूल्स खत्म हो जाएंगे, फिर डायरेक्टली एक्शन होगा, है ना, मतलब क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, टू सिमिलर ट्रायंगल ABC and DEF such that vertex A and corresponding vertex B। दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC and DEF, ठीक है, इसके करस्पॉन्ड्स वर्टेक्स क्या है, A का करस्पॉन्ड वर्टेक्स क्या है, D है, B वर्टेक्स B करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स E, वर्टेक्स B जो है वो करस्पॉन्ड किसके, वर्टेक्स E के, ठीक है। अब वैसे यहां पर देखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। यहां पर देखो दो डंडी है, दो लाइंस है, टू लाइंस इसमें भी है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, मतलब इसकी थ्री लाइंस इक्वल है, तो ये भी थ्री लाइंस इक्वल है। तो समझ में आया इसमें। यहां पर ये बता रहे हैं कि इनके वर्टेक्स क्या है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इक्वल है, ठीक है। अब इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल, हम मान लीजिए कि हमने यहां ट्रिपल ए रूल लगा दिए या डबल ए रूल लगा दिया, लेकिन क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब यहां पर लिखेंगे क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। जहां पर ऐसा चले, हमने यहां पर ऐसा नामकरण हो रहा है, इसमें भी क्या होगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, अगर ABC को आपने लिखा किससे, DEF, DEF लिखा तो सही था, लेकिन अगर आपने ये लिखा कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, अगर इसको ऐसा लिख रहे हैं ABC और इसको अगर DFE लिख दिया, मतलब गलत हो गया। समझ में आ रही बात। आप ये नहीं कि भाई ट्रायंगल दोनों सिमिलर तो हम कैसे भी लिख दें, ना नहीं, इसके रूल से ध्यान रखना है। अगर आपने इसको इस साइड से लिया है तो उसको भी इसी साइड से लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते ट्रायंगल BAC, ऐसा नहीं कर सकते ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, यानी उसको सही लेके इसको गलत नहीं कर सकते। समझ में आई बात। उनके करस्पॉन्ड वर्टेक्स होना चाहिए, बात समझ में आई। वर्टेक्स मतलब ये जो डॉट पॉइंट होंगे कोने, इसके कॉर्नर, क्लियर है। जब हम सिमिलर बताएंगे तो क्या करेंगे, उनके करस्पॉन्ड वर्टेक्स लेंगे, क्लियर हो गया। कैसा लिखेंगे भी समझ में आया। इनफैक्ट देखो, द करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन, क्या होना चाहिए, उन लोग ऑक्यूपाई करना चाहिए सेम पोजीशन। देखो A जो है D को ऑक्यूपाई करना चाहिए, B है वो E को ऑक्यूपाई करेगा, और C है वो F को ऑक्यूपाई करेगा। जब आप सिमिलरिटीज लिखोगे तो ये चीज यहां दिखनी चाहिए, A D को करेगा, B E को करेगा, और E ये C F को करेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो